द ड्रीम चेज़र, एक अधूरा सपना। दिल्ली का रहने वाला 29 साल का राघव चौधरी। कॉर्पोरेट जॉब, अच्छी सैलरी, आरामदायक जिंदगी, सब कुछ है उसके पास। लेकिन उसके दिल में अब भी एक खालीपन है, क्योंकि उसका असली सपना ऑफिस की कुर्सियों पर बैठने में नहीं, बल्कि स्टेज पर खड़े होकर हजारों दिलों को छूने में है। वो हमेशा चाहता था एक मोटिवेशनल स्पीकर और परफॉर्मर बनना, अपनी आवाज और अपनी ऊर्जा से लोगों को जगाना। ये कहानी है द ड्रीम चेज़र, जहां राघव अपने अधूरे सपनों का पीछा करता है और प्यार और जुनून उसे उड़ान देना सिखाते हैं। राघव का परिवार कहता था, ये सब बेकार है, जॉब कर, पैसा कमा और बस। मगर राघव जानता था कि उसके भीतर का सपना बार बार उसे पुकारता है। उसकी आग से मुलाकात। एक शाम कॉफी हाउस में बैठा राघव लैपटॉप पर अपने नोट्स टाइप कर रहा था। तभी वहां एक लड़की आई, कृति मेहरा। 28 साल, इंटीरियर डिजाइनर, खूबसूरत और कॉन्फिडेंट। उसकी मुस्कान में चिंगारी थी और उसकी आंखों में जुनून। कृति ने कैजुअली पूछा, इतना गहन टाइपिंग, कोई किताब लिख रहे हो? राघव थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, नहीं, मैं असल में मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ। बस सपनों को दबाए रखा है, लोग हंसेंगे। कृति की आंखें चमक उठीं। अगर दुनिया हंसती है, इसका मतलब है तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। सपनों से डरना मत, उनका पीछा करो। उसकी बातों ने राघव के दिल में बिजली गिरा दी। पहली बार किसी ने उसकी आग को पहचाना था। दोस्ती या कुछ और? कृति और राघव की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वो उसे सपनों के पीछे भागने के लिए उकसाती, उसे पुश करती। कभी कॉफी पर, कभी लंबी रात की ड्राइव पर। दोनों अपने डर, सपने और इच्छाएं साझा करने लगे। एक रात कृति ने गाड़ी रोककर आसमान की ओर देखा और कहा, देखो ये तारे, ये हमें याद दिलाते हैं कि चमकने के लिए अंधेरे से गुजरना पड़ता है। राघव, तुम कब तक डरते रहोगे? मंच पर चढ़ो, वहां तुम्हारी असली जगह है। उसकी आवाज में जुनून था, और राघव ने उसी पल महसूस किया, वो सिर्फ कृति के शब्दों से नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा से भी खिंच रहा है। पहला स्पर्श। एक रात जब दोनों साथ बैठे थे, राघव ने धीमे से उसका हाथ थाम लिया। कृति ने हाथ नहीं खींचा। उसकी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे वो भी उसी खिंचाव को महसूस कर रही हो। उसकी आंखों में देखकर कृति ने कहा, सपनों का पीछा करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी इच्छाओं को स्वीकार करना। राघव ने उसकी सांसों की गर्मी अपने चेहरे पर महसूस की। उसके होंठ उसके होठों को छूने लगे, और फिर एक गहरा जुनूनी चुंबन। वो पल केवल वासना का नहीं था, वो था दो आत्माओं का मिलन, दो सपनों का टकराना, दो आग का एक साथ भड़कना। कहानी का टोन अब राघव के सामने दो आग थीं। उसका सपना, जो अब कृति की हिम्मत से और तेज जल रहा था, उसका प्यार, जुनून, जो धीरे धीरे कृति के साथ गहराता जा रहा था। ये बस शुरुआत थी। आगे ये रिश्ता और उसका सपना उसे कहाँ ले जाएगा, यही है द ड्रीम चेज़र की असली यात्रा। मंच का पहला डर। राघव के ऑफिस में सब कुछ पहले जैसा था। क्यूबिकल्स की कतार, बॉस की डांट और फाइलों का बोझ। लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। कृति के शब्दों ने जैसे उसके सीने में एक ज्वालामुखी जला दिया हो। एक दिन उसे पता चला कि दिल्ली में यंग मोटिवेशनल स्पीकर्स कॉन्टेस्ट हो रहा है। दिल धक धक करने लगा। वो जानता था ये उसका पहला मौका हो सकता है, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया। अगर सबके सामने लड़खड़ा गया तो? अगर लोग हंसे तो? अगर... उसी रात उसने कृति को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। कृति, मैं शायद ये कॉन्टेस्ट नहीं कर पाऊंगा। फोन के उस पार हल्की हंसी गूंजी। राघव, डर वो चाबी है जो ताले खोलती है। उसका मतलब है कि दरवाजे के पीछे कुछ बड़ा है, और तुम उसे खोले बिना पीछे हटना चाहते हो। राघव चुप हो गया। फिर कृति ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मंच पर नहीं, लेकिन तुम्हारे दिल में खड़ी रहूंगी। आग और स्पर्श। कृति उस रात उसके घर आई। बारिश हो रही थी। उसके भीगे बालों से पानी की बूंदें गिर रही थीं। राघव उसे देखकर खो गया। वो बोली, राघव, डर से लड़ने के लिए एक चीज चाहिए, जुनून। और जुनून तभी आता है जब तुम अपने भीतर की इच्छाओं को भी आजाद कर दो। उसने धीरे धीरे अपना हाथ राघव के सीने पर रखा। दिल की धड़कनें तेज थीं। उसकी सांसें उसके चेहरे को छू रही थीं।
राघव ने खुद को रोकना चाहा, पर उसकी आंखों की आग में वो खो गया। उनके होंठ मिले। इस बार किस लंबा और गहरा था। बारिश की बूंदों की तरह उनके शरीर एक दूसरे में घुलने लगे। हर स्पर्श, हर आहट जैसे राघव के भीतर की जकड़न तोड़ रही थी। कृति ने उसके कान में फुसफुसाया, देखा, जब तुम अपनी इच्छाओं को बहने देते हो तो डर भाग जाता है। वैसे ही मंच पर अपने सपनों को बहने दो। आत्मविश्वास की पहली लौ। उस रात के बाद राघव के भीतर आत्मविश्वास की लौ जल चुकी थी। उसने अगले कुछ दिनों तक अपनी स्पीच तैयार की। कृति हर शाम उसके साथ बैठती, कभी नोट्स एडिट करती, कभी उसे आईने के सामने प्रैक्टिस करवाती। राघव को लगता जैसे कृति सिर्फ उसकी प्रेमिका नहीं, बल्कि उसकी कोच और प्रेरणा भी है। प्रतियोगिता का दिन, कॉन्टेस्ट का दिन आ गया। हॉल में भीड़ थी। राघव के हाथ पसीने से भीग रहे थे। कृति ने पास आकर उसकी हथेली थामी। उसकी उंगलियां गर्म और आत्मविश्वासी थी। उसने कहा, तुम्हारे भीतर वो आग है जो सबको जला सकती है। जाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम कौन हो। राघव ने मंच पर कदम रखा। लाइट्स उसकी आंखों पर पड़ी। दिल धड़क रहा था, मगर जब उसने भीड़ में कृति की आंखों को देखा तो सब डर जैसे गायब हो गया। उसने बोलना शुरू किया, कभी कभी हम सपनों को दबा देते हैं क्योंकि लोग हंसेंगे, लोग रोकेंगे, लेकिन याद रखो, सपनों का पीछा वही करता है जिसके भीतर आग हो। उसकी आवाज गूंज उठी। भीड़ चुप हो गई। हर शब्द सुनने लगी। प्यार और प्रेरणा का संगम। स्पीच खत्म होने के बाद हॉल तालियों से गूंज उठा। राघव का चेहरा चमक रहा था। वो मंच से उतरा और सीधा कृति की ओर भागा। उसने उसे बाहों में भर लिया। कृति ने धीरे से उसके कान में कहा, यही हो तुम राघव, जुनूनी, बहादुर और अपने सपनों का पीछा करने वाला। उनकी आंखें मिली, फिर एक गहरा प्यासा चुंबन जो सिर्फ वासना नहीं था बल्कि जीत का जश्न भी था। उस रात राघव को समझ आया, सपने सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि जुनून और सही साथी से पूरे होते हैं। कृति उसके लिए सिर्फ प्रेरणा नहीं थी बल्कि उसके जुनून की साथी थी। द ड्रीम चेजर, सफलता की पहली सीढ़ी। राघव की स्पीच ने उसे अचानक ही लोकल स्टार बना दिया। कॉलेज, कंपनियां और छोटे छोटे सेमिनार उससे जुड़ने लगे। हर जगह लोग कहते, वाह, इस लड़के के शब्दों में आग है। राघव ने पहली बार खुद को भीड़ से अलग महसूस किया। उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था, लेकिन उसके भीतर कृति का चेहरा हमेशा सबसे ऊपर था। वो जानता था उसके बिना ये सफर अधूरा है। जुनून और मोहब्बत। एक रात राघव ने कृति को अपने छोटे से फ्लैट पर बुलाया। कमरा मंद रोशनी में डूबा था। केबल पर किताबें बिखरी थीं, मोटिवेशनल स्पीकिंग, लीडरशिप, लव एंड पैशन। कृति मुस्कुराई, तुम्हारी जिंदगी अब कितनी तेज भाग रही है। राघव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सिर्फ कृति थी। वो धीरे से उसके पास आया, उसके बालों को पीछे हटाकर कान के पास फुसफुसाया, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा सपना तुम हो। कृति के गाल लाल हो गए, उसकी सांसें तेज थीं। अगले ही पल उनके होंठ टकराए। ये चुंबन अब सिर्फ प्यार नहीं था, ये आग थी। उनके शरीर एक दूसरे को खोजने लगे। हर स्पर्श में जैसे नया साहस था, हर आहट में नई प्रेरणा। उस रात उनका जुनून किसी नदी की तरह बहा। और उसके बाद चुपचाप एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए राघव ने कहा, जब मैं मंच पर होता हूँ तुम्हारी धड़कनें मेरी आवाज़ में घुल जाती हैं। कृति ने मुस्कराकर कहा, और जब तुम मुझे छूते हो तो मेरे भीतर भी वो मंच जग जाता है। समाज की दीवारें। लेकिन जैसे जैसे राघव का नाम बढ़ा, लोगों की नज़रें भी बढ़ने लगी। ऑफिस में उसके सहकर्मी फुसफुसाते, ये लड़का तो पागल है, नौकरी छोड़कर क्या करेगा। कुछ लोग ताने मारते, सपनों से पेट नहीं भरता। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राघव के पिता ने कहा, बेटा, ये सब मोह माया छोड़ो, तुम्हें एक स्थिर नौकरी चाहिए, ना कि हवा में उड़ते ख्वाब। राघव चुप रहा। उसके भीतर का सपना और बाहर की दुनिया की आवाज़ें टकरा रही थीं। कृति की ताकत। उस रात वो कृति से मिलने गया। आंखों में आंसू थे। कृति, शायद सब सही कह रहे हैं। शायद मैं सिर्फ एक सपना पीछा कर रहा हूं जो कभी पूरा नहीं होगा। कृति ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। राघव, याद है मैंने क्या कहा था? डर ताले की तरह होता है। अब तुम्हारे सामने समाज का ताला है। अगर तुम ये ताला नहीं तोड़ोगे तो सारी उम्र अपने सपनों की जेल में बंद रह जाओगे। उसने उसकी हथेली अपने सीने पर रखी। दिल तेज धड़क रहा था। सुनो,
ये दिल तुम्हें हार मानने नहीं देगा। राघव उसकी आंखों में डूब गया। उसके भीतर फिर आग जल उठी, और गहरा जुनून। उस पल राघव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। इस बार उनका मिलन पहले से भी ज्यादा तीव्र था, जैसे समाज की हर बंदिश को तोड़ते हुए उनके शरीर और आत्मा एक हो रहे थे। कृति उसके कान में फुसफुसाई, याद रखो, हर जीत से पहले एक लड़ाई होती है, और मैं तुम्हारे साथ हर लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। राघव ने उसकी गर्दन पर हल्के चुंबन की बारिश करते हुए कहा, तुम ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। उस रात के बाद राघव ने ठान लिया, वो अब पीछे नहीं हटेगा। ना पिता का डर, ना समाज की बात, ना असफलता का खौफ। उसके पास उसका सपना था, और उसका जुनून, कृति। राघव अपने सपनों की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करेगा। बड़ा मंच, बड़ी भीड़, और उसके रिश्ते की सच्चाई भी कसौटी पर आएगी। पहला बड़ा मंच। राघव को दिल्ली के एक ग्रैंड मोटिवेशनल सेमिनार में बुलाया गया। हजारों लोग हॉल में बैठे थे, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स। स्टेज पर रोशनी चमक रही थी, और पर्दे के पीछे खड़ा राघव अपने दिल की धड़कनों को महसूस कर रहा था। कृति ने उसका हाथ थामा। डर लग रहा है? राघव ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, लेकिन साथ ही मुझे लगता है जैसे मेरे अंदर आग लगी है। कृति ने झुककर उसके होठों पर हल्का चुंबन दिया। याद रखो, ये आग तुम्हें उड़ान देगी। शब्दों की शक्ति। स्टेज पर जाते ही लाखों आंखें उसकी ओर मुड़ी। राघव ने माइक पकड़ा और गहरी सांस ली। दोस्तों, मैं यहाँ आपको ये बताने नहीं आया कि जिंदगी आसान है। मैं यहाँ ये कहने आया हूँ कि अगर आप अपने सपनों से प्यार करते हैं, तो आपको हर मुश्किल को गले लगाना होगा। मैंने भी नौकरी छोड़कर सिर्फ अपने सपने पर भरोसा किया। लोगों ने हंसा, ताने मारे, लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। भीड़ तालियों से गूंज उठी। राघव की आवाज़ हॉल में गूंज रही थी जैसे आग का तूफान। परछाइयाँ। स्पीच के बाद लोग उसके पास आने लगे। सेल्फी, हाथ मिलाना, ऑटोग्राफ। हर कोई राघव को नई स्टार मान रहा था। लेकिन इसी भीड़ में एक औरत की आंखें कृति को चीरती हुई गुजर गईं। वो थी राघव की एक पुरानी परिचित, माया। सफल, खूबसूरत और चालाक। उसने कृति की तरफ मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पता है राघव की असली जगह मेरे जैसे लोगों के बीच में है। तुम बस उसे रोक रही हो। कृति चुप रही, लेकिन भीतर कहीं जल उठी। निजी तूफान। उस रात होटल के कमरे में राघव और कृति आमने सामने बैठे थे। कृति बोली, राघव, ये दुनिया तुम्हें ले जाएगी। पैसा, शोहरत, औरतें सब तुम्हें लुभाएंगी। तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हारा सपना सिर्फ मंच है, या हम दोनों भी उस सपने का हिस्सा हैं। राघव ने उसकी आंखों में देखा। वो गुस्से और डर के बीच कांप रही थी। उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। कृति, मैं सिर्फ सपनों का पीछा नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे साथ उस सपने को जीना चाहता हूँ। उसके शब्दों ने कृति की आंखों से आंसू बहा दिए। आग और बारिश, उस पल उनका जुनून फूट पड़ा। कमरे की खिड़कियों से बारिश की बूंदें गिर रही थीं, और भीतर उनके शरीर एक दूसरे में भीग रहे थे। राघव ने उसके कपड़े उतारते हुए कहा, ये शोहरत मुझे बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन तुम्हारा प्यार, ये मुझे जिंदा रखता है। कृति ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा, तो वादा करो कि चाहे कितनी भी रोशनी तुम्हें घेर ले, तुम कभी मुझे अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ोगे। उनके होंठ फिर से मिले। इस बार उनका मिलन सिर्फ कामुकता नहीं था, बल्कि आत्माओं का वादा था। उस रात के बाद राघव ने और भी दृढ़ निश्चय कर लिया। वो सिर्फ स्टार नहीं बनेगा, वो ड्रीम चेजर बनेगा, जो अपनी मोहब्बत और सपनों को साथ लेकर आगे बढ़ेगा। लेकिन कहीं भीड़ में खड़ी माया मुस्कुरा रही थी, जैसे वो एक नई चुनौती बनने वाली हो। अब और भी रोमांचक होगा, जहां माया की एंट्री राघव और कृति के रिश्ते को हिलाकर रख देगी, और राघव को अपने करियर और प्यार दोनों के लिए सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। माया की असली चाल सामने आएगी, और राघव कृति के रिश्ते की परीक्षा और गहरी हो जाएगी। द ड्रीम चेजर, माया का प्रस्ताव। सेमिनार के कुछ दिन बाद राघव को एक कॉल आया। हेलो राघव, मैं माया बोल रही हूँ। मुझे तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाना है। एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। अगर तुम हाँ कहते हो तो तुम्हारा नाम सीधे ग्लोबल लेवल पर छा जाएगा। राघव चौंक गया। ये वही माया थी जिसने कृति के सामने उसे लुभाले जैसी बातें की थीं, लेकिन उसके प्रस्ताव की चमक इतनी बड़ी थी कि इनकार करना मुश्किल था। कृति ने जब सुना तो उसके चेहरे पर हल्की कसक दौड़ गई। राघव, मुझे डर है कि ये औरत सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं चाहती। राघव ने उसे गले लगाया। मैं तुम पर भरोसा रखता हूँ, लेकिन ये मौका मेरी जिंदगी बदल सकता है।
चमकती दुनिया। माया के ऑफिस में कदम रखते ही राघव को महसूस हुआ जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। कांच की दीवारें, बड़ी बड़ी स्क्रीन, इंटरनेशनल क्लाइंट्स पोस्टर और बीच में बैठी माया काली साड़ी में गहरे लाल लिपस्टिक के साथ, जैसे वो सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि जुनून का खेल खेल रही हो। उसने मुस्कुराकर कहा, राघव, मैं तुम्हें एक वर्ल्ड टूर पर ले जाना चाहती हूँ। लाखों लोग तुम्हें सुनेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें सब कुछ छोड़कर पूरी तरह मेरे साथ काम करना होगा। राघव ने उसकी आंखों में झांका। उस मुस्कान के पीछे एक अलग ही इरादा छिपा था, कृति का डर। रात को कृति ने पूछा, तो क्या सोच रहे हो? राघव चुप रहा। वो जानता था कि ये सुनहरा मौका उसके करियर को आसमान तक पहुंचा सकता है, लेकिन वो ये भी जानता था कि माया की नज़रें सिर्फ उसके टैलेंट पर नहीं थीं। कृति ने धीमी आवाज में कहा, राघव, सपनों के पीछे भागो, लेकिन अगर इस भागदौड़ में तुम मुझे खो दोगे तो ये जीत अधूरी होगी। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। राघव ने उसके गाल पोंछे और बोला, तुम्हें खोकर मैं जीत नहीं सकता कृति, तुम्हारे बिना कोई मंच मायने नहीं रखता। उसने उसे कस के सीने से लगा लिया। उनकी सांसें एक दूसरे में उलझ गईं। जुनून और वादा। उस रात उनका मिलन पहले से भी ज्यादा गहरा था। कृति ने उसके कान में फुसफुसाया, अगर तुम्हें कभी माया या किसी और के बीच चुनना पड़ा तो याद रखना, मैं तुम्हारा सपना नहीं, तुम्हारी हकीकत हूं। राघव ने उसके बदन को अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी जीत हो। उनके होठों का टकराव जुनून की आग में बदल गया। हर स्पर्श, हर आह एक वादा था कि चाहे दुनिया कुछ भी दे, वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। छिपा तूफान। लेकिन माया इतनी आसानी से हारने वाली नहीं थी। अगले ही दिन मीडिया में खबर छप गई, राघव जल्द ही इंटरनेशनल लेवल पर माया के साथ नजर आएंगे। ये खबर कृति तक पहुंची और उसके दिल में फिर वही डर जाग उठा। उसने राघव की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम सच में माया के खेल का हिस्सा बनने वाले हो? राघव की मुट्ठियां कस गईं। उसे समझ आ गया था, ये सिर्फ करियर की लड़ाई नहीं है, बल्कि प्यार और जुनून की जंग भी है। अध्याय का अंत। अब राघव के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो माया के चमकदार जाल में फंसकर अपने रिश्ते को खो देगा, या फिर वो अपने सपनों का रास्ता कृति के साथ ही चुनेगा? हवा में तूफान आने वाला था, और ये तूफान उनके रिश्ते और राघव की किस्मत दोनों को बदल देगा। माया और ज्यादा खतरनाक चाल चलेगी और कहानी और भी जुनूनी और प्रेरणादायक मोड़ लेगी। द ड्रीम चेजर, माया की चाल। अगले दिन राघव को माया का मैसेज मिला, आज शाम मेरे प्राइवेट पेंटहाउस में आओ, कुछ खास बात करनी है। याद रखना, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैसेज पढ़कर राघव कुछ देर तक चुप रहा। कृति कमरे में ही थी। उसने नोटिस किया। कौन है? उसने पूछा। राघव ने थोड़ी देर झिझक के बाद कहा, माया, उसने मिलने को बुलाया है। कृति की आंखों में कसक उतर आई। तुम जाओगे? राघव ने गहरी सांस ली। जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे लिए। ये सिर्फ काम की मीटिंग होगी और कुछ नहीं। पेंटहाउस का माहौल। रात को जब राघव पहुंचा तो माया ने उसे दरवाजे पर ही स्वागत किया। रेशमी गाउन में, हाथ में वाइन का ग्लास, उसकी हर अदा में मोहकता और चालाकी थी। कमरे में हल्की रोशनी थी, पर्दे हवा में लहरा रहे थे और पृष्ठभूमि में धीमा रोमांटिक संगीत बज रहा था। स्वागत है राघव, माया ने मुस्कुलाकर कहा। तुम्हारे बिना ये जगह अधूरी लगती थी। प्रस्ताव या जाल? राघव ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, तो प्रोजेक्ट की बात कीजिए। माया करीब आई। उसकी सांसें राघव के चेहरे को छू रही थी। प्रोजेक्ट तो है ही, लेकिन असली बात यह है, तुम्हें दुनिया के सामने मैं चमकाना चाहती हूँ। शर्त बस इतनी है कि तुम पूरी तरह मेरे साथ हो। उसने राघव का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राघव ने हल्के से पीछे खींच लिया। मैं यहाँ सिर्फ अपने सपनों के लिए आया हूँ, ना कि किसी समझौते के लिए। कृति की ताकत। उसी समय राघव का फोन बजा। कृति का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। उसने कॉल उठाई। राघव, याद रखना, सपनों का मतलब सिर्फ शोहरत नहीं होता। सपनों का मतलब है वो इंसान जिसके साथ तुम उन्हें जीना चाहते हो। उसकी आवाज ने राघव को जैसे झकझोर दिया। उसने फोन काटा और माया की तरफ देखा। माया की हार। राघव, उसने सख्ती से कहा, तुम्हारा प्रोजेक्ट मुझे चाहिए, लेकिन तुम्हारी शर्तें मुझे मंजूर नहीं। अगर मेरी मेहनत और टैलेंट तुम्हारे लिए काफी नहीं तो मैं अकेला ही रास्ता बनाऊंगा। माया की आंखों में पहली बार हार की झलक दिखी। उसने होंठ दबाए और मुस्कुराने की कोशिश की। राघव, तुम अलग हो,
शायद इसी वजह से तुम्हें सब चाहते हैं। घर वापसी। रात को जब राघव घर लौटा तो कृति दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। राघव ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मैं लौटा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। किसी भी माया का जादू हमारे प्यार के सामने टिक नहीं सकता। कृति की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं बल्कि जीत के थे। जुनून और प्रेरणा। उस रात उनका मिलन और भी ज्यादा गहरा था। राघव ने उसके कानों में फुसफुसाया, तुम ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। दुनिया चाहे मुझे कितना भी लुभाए, मेरा सपना हमेशा तुम्हारे साथ पूरा होगा। उनके शरीर और आत्मा एक दूसरे में घुल गए। हर स्पर्श, हर आह जैसे कह रही थी, सपनों की असली जीत वही है जहां प्यार और जुनून साथ हों। राघव और कृति मिलकर पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि प्यार प्लस सपने बराबर असली सफलता। कहानी और ज्यादा गहराई लेगी। अब जुनून और प्रेरणा दोनों मिलकर एक ऐसा मोड़ बनाएंगे जहां राघव और कृति अपने सपनों को दुनिया के सामने साबित करेंगे। द ड्रीम चेजर, नई सुबह नई शुरुआत। अगली सुबह राघव और कृति साथ बैठे थे। खिड़की से आती धूप उनके चेहरों पर पड़ रही थी। कृति ने धीरे से कहा, राघव, अब वक्त है कि हम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दें। अगर माया ने दरवाज़ा बंद किया है तो चलो अपना दरवाज़ा खुद खोलते हैं। राघव ने उसकी आंखों में देखा। उसकी नज़रों में हिम्मत थी, वो हिम्मत जो राघव को हर बार नई ताकत देती थी। संघर्ष का रास्ता। उन्होंने खुद से प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया। राघव ने दिन रात मेहनत की, डिज़ाइन, कॉन्सेप्ट, प्रेजेंटेशन। कृति ने मार्केटिंग और मैनेजमेंट संभाला। दिन छोटे लगने लगे, रातें लंबी हो गईं, लेकिन उनके बीच का प्यार हर थकान को मिटा देता था। माया की चाल दोबारा। जब माया को पता चला कि राघव और कृति मिलकर नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं, तो उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। तुम ये सब अकेले नहीं कर पाओगे राघव, ये दुनिया इतनी आसान नहीं है, उसने मीटिंग में कहा। राघव ने शांति से जवाब दिया, माया, तुम सही कहती हो, ये दुनिया आसान नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास प्यार और भरोसा हो तो दुनिया की सबसे मुश्किल राह भी आसान हो जाती है। जुनून का इम्तिहान। प्रोजेक्ट का पहला पब्लिक शोकेस नज़दीक था। कृति और राघव ने रात भर मेहनत की। थकान से बदन टूट रहा था, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ जुनून था। उस रात थकान के बीच कृति ने राघव के चेहरे को थामा। जानते हो, ये सब इसलिए सफल होगा क्योंकि हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं, हम आत्मा के साथी हैं। राघव ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। उनका मिलन जैसे सारी थकान को पिघला दिया। हर स्पर्श, हर चुंबन उन्हें याद दिला रहा था कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका प्यार और विश्वास है। विजय का क्षण। प्रेजेंटेशन का दिन आया। हॉल खचाखच भरा था। जब राघव और कृति स्टेज पर पहुंचे तो सबकी नज़रें उन पर टिक गईं। राघव ने प्रोजेक्ट दिखाया, उसकी इनोवेशन, उसकी क्रिएटिविटी, और कृति ने उसके विजन को इतनी खूबसूरती से समझाया कि सबकी तालियां गूंज उठी। मीडिया, इंडस्ट्री और पब्लिक, हर कोई उनके काम का कायल हो गया। माया की हार, राघव की जीत। माया भी वहां मौजूद थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन कहीं गहराई में उसने मान लिया कि प्यार और सच्चा जुनून किसी चाल से नहीं हराया जा सकता। जुनूनी और प्रेरणादायक क्लाइमैक्स। शाम को घर लौटते ही राघव ने कृति को जोर से बाहों में भर लिया। देखा, हमने कर दिखाया। कृति की सांसें तेज थीं, उसकी आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों थे। उसने फुसफुसाया, ये जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी है। तुम्हारे सपनों में मेरा प्यार और मेरे प्यार में तुम्हारे सपने, यही असली सफलता है। उस रात उनका मिलन जुनून और प्रेरणा की पराकाष्ठा था। हर स्पर्श, हर चुंबन उन्हें याद दिला रहा था कि जब दो दिल और दो सपने एक हो जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। और इस तरह द ड्रीम चेजर की कहानी एक सेक्सी, जुनूनी प्लस प्रेरणादायक क्लाइमैक्स पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और नई कहानियों के लिए कथाएं 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।